अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूँ अतीक अजीज़। नाजरीन, सिंध में बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं कराची में, और इसी सिलसिले में इंटरव्यू के सिलसिले में एक सियासी शख्सियत के ऑफिस में हम यहाँ पर आए हैं। हल्के के अंदर एक जानी पहचानी सियासी शख्सियत है। सोशल वर्क के हवाले से जब भी आप देखते हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, सर फहरस्त होते हैं। हल्के के अंदर कोई भी काम होता है सर फहरस्त होते हैं। पिछले 15-20 साल से अपनी जमात के लिए भी काम कर रहे हैं। तंजीमी सेटअप में उनका बड़ा अहम रोल रहा है और अपने हल्के के अंदर एक जानी पहचानी शख्सियत है। और मेरी मुराद जनाब उमर ख़ताब साहब। बहुत शुक्रिया जी उमर ख़ताब भाई, आपने हमें टाइम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप अतीक भाई आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी आवाज़ जो है मेरे हलके की आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर भाई, आपका एक नाम है तंजीमी सेटअप के हवाले से। आप पहले इसमें टाउन के अंदर आप नए प्रेसिडेंट भी हैं और MNA MPA साहब तक आपकी पहुंच भी है। आपका एक जानी पहचानी शख्सियत है। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि तंजीमी सेटअप से निकल कर इंतखाबी सियासत में आने का आपने फ़ैसला किया? क्या ये फ़ैसला आपका अपना था या आपकी पार्टी का था? अ, अतीक भाई, ये फ़ैसला मेरी पार्टी का भी था और मेरे हलके के जो अवाम है उनका भी था। बदकिस्मती से हम जो है, मेरी पैदाइश है इस हलके की और मैं 2006 से PTI से वाबस्ता हूँ। और माजी में हमने देखा कि जो लोग हमारे हलके में मुंतखब होके आए, जो चेयरमैन बने, वाइस चेयरमैन बने या कौंसलर बने या MNA बने या MPA बने, तो उन्होंने जो है वो काम नहीं करवाया। और फिर मेरे हलके के लोगों ने कहा कि आप, क्योंकि मैं एक यंग वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी टाइम से अपने इलाके में चला रहा हूँ, जिससे हम फलाई काम भी करते हैं और जो हमारे बस में होता है, जो हमारे इलाके के दोस्त हमारे साथ होते हैं, तो हम उस पर जो है वो काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बाकायदा आप सियासत में हिस्सा लें। तो फिर जब मैंने पार्टी ने भी कहा और हलके के लोगों ने भी कहा, तो फिर मैं इस मैदान में उतरा हूँ। और इंशाअल्लाह अगर मेरे हलके की आवाम ने और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम मुंतखब होके जो हमारे इलाके में एहसास महरूमियाँ हैं, तो वो इंशाअल्लाह दूर करेंगे और अपने हलके में भरपूर तरक्याती काम करवाएंगे इंशाअल्लाह। उमर भाई, आप UC 10 बटायाबाद से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और मैं अगर 2018 में चला जाऊं तो ये हल्का जो है, ये आपकी UC जो है ये मलीर के अंदर आती है। और यहाँ से कराची के अंदर जो दो जगह थी जहाँ से ऐसा लग रहा था कि पीपल पार्टी और PTI का तगड़ा मुकाबला होगा, एक लियारी थी और एक मलीर की सीट थी। और यहाँ से जो कैंडिडेट थे पीपल पार्टी के, वो हकीम बलोच साहब थे, जो 2013 में, अगर मैं गलत नहीं तो वो नून लीग के टिकट से इलेक्शन जीत के आए थे। फिर नून लीग छोड़कर उन्होंने पीपल पार्टी जीती और 5 साल में उन्होंने 2 दफ़ा MNA की सीट जीती। हैवी वेट कैंडिडेट थे वो, और उसके बावजूद 2018 में एक नए आदमी को इमरान खान साहब ने टिकट दिया, जिसे ज़्यादातर लोग उनके नाम से तक वाकफ़ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक नए आदमी को टिकट दिया इमरान खान साहब ने। एक नया आदमी था, उसके मुकाबले में एक हैवी वेट कैंडिडेट था हकीम बलोच, तगड़ा नाम था, एक बड़ा नाम था। लेकिन उस सब के बावजूद वो यहाँ से इलेक्शन जीते और उन्होंने ये मुकाबला जीता जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि जीतेंगे। तो उसके बाद उन्होंने हल्के के अंदर काम भी शुरू करवाए, जो लोगों के लिए बड़ा हैरान कुन बात थी, क्योंकि इससे पहले जहाँ से जो नुमाइंदे इलेक्शन जीत के जाते थे पर दूसरे इलेक्शन में आते थे, उससे पहले तो वो आते नहीं थे। काम शुरू हुए, पहले साल तरक्याती काम आए, काफ़ी सारा बजट आया, हमें काम नज़र आया, लेकिन उसके बाद अचानक से वो काम कहीं ना कहीं छुप गए। उसके बाद वो काम हो नहीं सके। इसकी क्या वजह है? जैसे कि आपने कहा कि पहली दफ़ा ये हलका जो है वो PTI ने जीता। बिल्कुल इमरान खान साहब की शख्सियत ऐसी है, या इमरान खान साहब ने जो इस मुल्क और कौम के लिए जो कुर्बानी दी है, अब आवाम जो है वो बाशऊर हो चुकी है। अब उनको ये समझ आ रही है कि हमारा जो निजात दंदा है वो यही है, जो हकीकी आज़ादी हमें दिलाएगा इस कौम को। क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन हम आज भी उन अंग्रेज़ों के जो उनके जो ग़ुलाम थे, उनके हाथों में हमारी तकदीर दे दी गई है और आज तक हम आज़ाद नहीं हो सके। और हमें बदकिस्मती से 75 साल से उसी सेवरेज रोड और गटर की सियासत में उलझाया हुआ है, पानी की सियासत में उलझाया हुआ है। जो मुल्क हमारे साथ आज़ाद हुए, आज वो जो है ना, मैशत पे बात करते हैं। आज वो उनके कुछ और गोल हैं और आज भी हम इन रोडों, गलियों और इनके चक्करों में पड़े हुए हैं। तो आपने जैसे कहा कि हकीम बलोच साहब जो हैं वो एक हैवी शख्सियत थी, बिल्कुल। लेकिन खान साहब अब जो है वो ये माजी के किस्से हो गए हैं। अब खान साहब इंशाअल्लाह जिस को भी खड़ा करेंगे
आवाम उसको भरपूर सपोर्ट करेगी और वो इंशाल्लाह जीतेगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है, आवाम पाकिस्तानी आवाम ने देख लिया है कि ये जितने आप देखें ना, आप ख़ुद इस शहर के रहने वाले हैं, हमने जब से होश संभाला हमने इन्हीं को ही इक़्तिदार के ऐवानों में देखा। ये हमारे कोई ऐसा काम नहीं है जो ये करते हों, ये हमें उलझा के रखते हैं, ये हमें फंसा के रखते हैं, ये हमारे काम करना ही नहीं चाहते। तो आप देखें पहली दफ़ा कैप्टन जमील साहब जो हमारे यहाँ के हल्के के MNA हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कराया, बल्कि उन्होंने नहीं, हमारे कराची में अगर आप देखें तो जितने भी हमारे MNA हैं उन सब ने कराची के अंदर भरपूर वफाकी फ़ंड से काम करवाया। हालांकि ये काम जो है वो सूबाई गवर्नमेंट का था या लोकल बॉडीज़ के तहत होना था, मतलब नाज़िम और कौंसलों ने ये काम करना था। लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले अर्ज़ किया कि इनका मकसद ही काम करना नहीं है, इनका मकसद है कि आवाम को फंसा के रखो। अगर इनके मसाइल हल हो गए तो ये हमें नहीं पूछेंगे। और दूसरी बात ये है कि इख्तियारात, ये अपने हाथ से इख्तियारात जाने नहीं देते। तो कराची में इस वक्त तकरीबन 300 अरब रुपए का काम ज़मीन के अंदर हुआ है, जिसमें सेवरेज, पानी की लाइनें, ये बड़ा अहम इशू था कराची का और अभी भी है, और इस पर हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम हमें अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह हम कराची को एक बेहतरीन शहर बनाएंगे। अगर मेयर इंशाल्लाह भी, आप जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं बल्दियाती, अगर मेयर कराची का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आएगा और इंशाल्लाह आएगा तो आप देखिएगा इस कराची को कैसे हम जो है वो बेहतरीन शहरों में से एक शहर होगा। उमर भाई, फ़ंड तो दिए हैं कैप्टन जमील साहब ने, अगर आप अपनी यूसी बटाइयाबाद की बात किए तो फ़ंड तो दिए हैं, आप लोगों ने काम भी करवाए हैं, आप नज़र भी आ रहे हैं काम। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि कैप्टन जमील साहब उस तरीक़ेकार के साथ हल्के के अंदर अपनी ग्रिप मजबूत नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था? आवाम के साथ उस तरह अटैच नहीं रह सके जिस तरह उन्हें रहना चाहिए था। एक हल्का पके हुए सेब की तरह उनकी गोद में आके गिरा था और उनको ये हल्का मिला था, लेकिन उस तरह नहीं कर सके, जिसका मेरे ख्याल में मुझे लगता भी है बाई इलेक्शन एक हुआ था, हम उस पर भी चल के बात करेंगे, उसमें भी आपको नुकसान हुआ था। तो क्या ऐसा होना नहीं चाहिए था कि उन्हें अपनी हर यूसिस के अंदर जाना चाहिए था, खुली कचहरी लगानी चाहिए थी, आवाम के मसाइल सुनने चाहिए थे? कराची के अंदर मसाइल बेपनाह हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल है। आपको पता है सूबाई गवर्नमेंट वो काम करने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी जो गवर्नमेंट थी, लोकल बॉडीज़, वो भी MQM की थी, वो भी कोई ख़ास काम नहीं हो रहे थे। और हमारी जो यूसी है ये, इसमें तो MQM ने कभी काम किए नहीं, सूबाई गवर्नमेंट ने भी काम नहीं की। और जब कैप्टन जमील साहब की शक्ल में एक नुमाइंदा हमें मिला, हमें फ़ंड मिले, तो हम लोगों ने सोचा कि काम भी होंगे और लोग चाहते हैं कि वो अपने MNA साहब से मिलें। आपके MNA साहब आते रहते थे आपके हल्के में, हम देखते थे, लेकिन जब चले जाते थे उसके बाद कुछ फ़ोटो सेशन मिलते थे, कोई खुली कचहरी को कोई इस तरह किस्म का इनेकाद नहीं हो सका। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अतीक भाई, मसला ये है कि MNA का काम गलियों और कूचों में नहीं है। MNA का काम कानून साजी करना है, और MNA जो है वो इनकी, क्योंकि इस्लामाबाद में होते हैं, तो हमारे MNA ने इस्लामाबाद में होने के बावजूद जब भी इनको वहाँ से कुछ थोड़ा टाइम मिलता था 1-2 दिन का, तो वो बिल्कुल हल्के में आते थे। और उन्होंने, आप देखें इससे पहले भी MNA मुंतखब होते रहे। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान बनने के बाद पहली दफ़ा PTI के MNA मुंतखब हुए। MNA ये मुंतखब हुए, इन्होंने भरपूर जहाँ तक हो सका इन्होंने काम करवाए। आप कैदाबाद में चले जाएं, हमारे यूसी, पूरी यूसी में घूमें, जितनी हमारी टाउन की यूसियाँ हैं, आप कहीं भी चले जाएं, MNA फ़ंड से बेइंतहा काम हुआ। अगर मैं बताने पे आ जाऊं तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। और वो हर कारकुन से राब्ते में थे, वो सबसे राब्ते में थे, बिल्कुल आते रहे। मैं आपको ये मोरिया खान कोट की बात करता हूँ। पीपल्स पार्टी अभी इलेक्शन, जैसे कि आपने देखा कि अभी खान साहब का इलेक्शन आ गया, तो अब आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शनों से पहले या इलेक्शनों के बाद वो नज़र नहीं आते। और काम भी देखें आप, हमने बगैर इलेक्शन के करवाए। अभी आप देखें धड़ाधड़ सेवरेज डल रही है, आपकी रोड डल रही हैं, आपके पानी के कनेक्शन हो रहे हैं। ये इससे पहले, मेरा एक सवाल है कि ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कराते? अगर ये तेज़ियाँ ये आम दिनों में भी दिखाएँ तो यकीन करें हमारे मसले ना रहें। तो MNA साहब, तो मुझे तो ज़ाती तौर पर उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि हमारे यूसी में तो वो हफ्ते में भी चक्कर लगाया है, 2-2 3 चक्कर लगाए हैं। जब जब उनको मौका मिला है वो आए हैं और अपने हल्के में जाते रहे हैं, और काम भी उन्होंने आपके सामने है। देखें जी, मेरे जो मोरिया खान कोट है, एक वार्ड है, और आपको पता है MNA का जो हल्का होता है वो बहुत बड़ा होता है, यहाँ से लेकर वो कितनी यूसियाँ उसके अंदर आती हैं। तो आप देखें, हमें उन्होंने इस हल्के में 18 इंच की लाइन, मैं आपको काम गिनवाता हूँ, 18 इंच की सेवरेज की लाइन दी, जो हमने मादाम अपार्टमेंट से लेकर, गुलशन असगर से लेकर, हिंदू पाड़े से होते हुए, मदीना मस्जिद से होते हुए, मून आर्केड तक, तकरीबन ये 7000 स्क्वायर फुट के करीब बनती है या इससे ज़्यादा बनती है। ठीक है, वो 18 इंच की लाइन डाली हमने। उसके बाद पानी की लाइन का जाल हमने बिछाया MNA फ़ंड से। ठीक है, जो मादाम अपार्टमेंट से लेकर मून आर्केड तक हमने वो पानी की 6 इंची की लाइन डाली।
उसके बाद आ जाते हैं रोड कारपेटिंग पे। रोड कारपेटिंग हमने फलकनाज टावर से लेकर फलकनाज हाइट्स, मीना अपार्टमेंट, एयरपोर्ट व्यू और वहाँ से होते हुए मदाम अपार्टमेंट तक हमने जो है रोड कारपेटिंग करवाई। उसके बाद हमने गुलशन असगर में रोड कारपेटिंग करवाई। उसके बाद मदीना मस्जिद वाली रोड पे हमने कारपेटिंग करवाई। इसी तरह हमने जो टफ़ टाइल है हमारे पास, टफ़ टाइल है वो तकरीबन हमने स्टार गेट पे हमने डलवाई। अच्छा, उसके बाद हमने ईदगाह, हमारी जो वाहिद ईदगाह है इस एरिए की वाहिद ईदगाह, उस ईदगाह के अंदर उसके बाद गलियों में हमारे पास एक सिंधी पाड़ा है, उसके गली जो चौड़ी गली है उसके अंदर डलवाई। पिछली गलियों में जो मोरिया खान कोट की पिछली गली है उनमें डलवाई। तकरीबन हमने 60% इस हल्के की इस वार्ड की हमने 60% गलियाँ जो हैं वो टफ टाइल से जो है वो हमने सही करवा दी। और मज़ीद भी आगे हमारा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँ सोलर लाइट, MNA साहब जो है हमारे वो बिल्कुल बड़ी तवज्जो दे रहे थे, वो इसको मॉडल वार्ड बनाना चाह रहे थे और कई दफ़ा वो मेरे पास आए, आपने देखा भी होगा। तो उन्होंने मुझे सोलर लाइटें दी जो मैंने किसी रिश्तेदार के या किसी जानने वाले के उधर नहीं लगाई, बल्कि हमारे यहाँ एक मंदिर है, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास है, मैंने उनके मंदिर के सामने लगवाई, मैंने मदीना मस्जिद के सामने लगवाई, मैंने मस्जिद मकबूल के सामने लगवाई, फिर एक रफ़ाई प्लाट था जहाँ शादी ब्याह होती है वहाँ पे लगवाया, फिर मैंने एक जो हमारा काजवे है जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ अंधेरा होता है, वहाँ क्राइम वगैरह भी काफ़ी होते हैं, वहाँ पे लगवाई। फिर उसके बाद वायरलेस गेट पे फाटक है, वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, गाड़ियाँ एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, छीना झपटी होती है, वहाँ पर लगवाई। मतलब हमारे MNA साहब से जो अब उन्होंने जो है एक रोड भी मुझे मंजूर करके दिया था, उसका फ़ंड भी मंजूर हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो हमारी गवर्नमेंट चली गई तो अभी भी रुका हुआ है, देखें वो कब डलता है। तो काम तो मैं समझता हूँ कि MNA साहब हमारे साथ राब्ते में भी थे। और फिर दूसरी बात ये है कि जब जब भी हमें उनकी ज़रूरत थी हम उनको कॉल करते थे, वो आते थे बिल्कुल हल्के में, ऐसा नहीं था कि वो नहीं आते थे, हमसे राब्ते में थे। उमर भाई, काम आपने गिनाए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो काम आपने गिनाए वो काम किए, लेकिन एक रोड का जो आपने बता रहे हैं वो रोड अभी तक वैसी की वैसी रह गई है। पीपल पार्टी वालों से पूछो तो वो कह रहे हैं PTI वालों की वजह से रह गई, और आपसे पूछा तो आपने कहा हमारी गवर्नमेंट चली गई, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। फिर पानी का कनेक्शन है, उस हवाले से भी आप पूछेंगे, आपके मुखालिफिन कह रहे हैं कि ये पानी का कनेक्शन आप लगवा नहीं सके। वो कह रहे हैं हमारी तरफ से इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने वो लाइन बिछाई थी पानी के लिए, लेकिन वो कनेक्शन आज चंद दिन पहले मेरा ख्याल हुआ है। और एक तो इलेक्शन हो रहे हैं, और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक प्रोग्राम कवर कर रहा था MPA साहब का, तो वहाँ अवाम की तरफ से शदीद रद्दमल देखने को मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई है। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पीपल पार्टी के किसी प्रोग्राम में अवाम की तरफ से इस तरह का रद्दमल आया, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब इनको भी ख्याल आया। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पानी के कनेक्शन के हवाले से? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मेरे जो मुखालिफ हैं, मेरे भाई हैं, मैं बड़ा एहतराम है मेरे दिल में उनके लिए। तो उन्होंने बल्कि एक वीडियो मैंने मेरी नज़र से गुजरी, मुझे दोस्तों ने भेजी, तो उसमें उन्होंने बड़ा मुझे जो है ना उस पर मेरे पे इल्ज़ाम तराशी की। तो मैं अच्छा किया आपने बात छेड़ दी। अच्छा, ये मेरे पास ना एक कनेक्शन है, अगर आपका कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये एक एप्लीकेशन है जो MNA साहब के लेटर हेड पे दी हुई है। तो वो जो है, हाँ, इसकी हम आप आखिर में इसकी तस्वीर लेके वो भी अब दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। मैं क्योंकि ज़ुबानी कलामी कोई बात नहीं करूँगा, मैं जो भी बात करूँगा वो प्रूफ के साथ करूँगा। ये लाइन जब हमने यहाँ पर डाली, क्योंकि 35-40 साल का ये हमारा मसला था, हमारे यहाँ पानी नहीं था, तो 6 इंची की लाइन हमने मोरिया खान गोट में डाली। तो इस पे जब कनेक्शन का टाइम आया, तो क्योंकि आपको पता है कि सूबाई गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है और इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर भी उनके ही हैं, तो ये सारे खैरात MD वाटर बोर्ड भी उनका है। तो हमने ये एप्लीकेशन वगैरह मूव करता रहा, मैंने वेलफेयर के उससे भी दिया और पार्टी के उससे भी लेटर हेड पे दिया और ये MNA के लेटर हेड पे भी दिया। तो उन्होंने हमें ये कनेक्शन नहीं करने दिया और कहा कि अगर आप ये कनेक्शन करेंगे तो हम आप पे FIR लॉन्च करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हम खामोश हो गए कि चलें ठीक है, जब हमारी गवर्नमेंट आएगी बल्कि इलेक्शन होंगे फिर हम कर लेंगे। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर जो है एक ज़मीनी इलेक्शन आ गया है, जो बामुकाबला इमरान खान बामुकाबला हकीम बलोच साहब हैं, तो वो ख़ुद इन्वॉल्व हैं। तो अब इनकी पूरी क्रीम जो है वो इस इलेक्शन में इन्वॉल्व है और जहाँ जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है पिछले दिनों रातों रात के अंधेरे में वो कनेक्शन जो है वो इन्होंने कर दिया, और बग़ैर किसी अप्रूवल से हमसे वो 1.5 करोड़ रुपया फ़ी कनेक्शन का, 2 कनेक्शन है मेरे, एक मदाम अपार्टमेंट के पास है और एक मून आर्केड के पास है। तो मुझे कहा कि इन्होंने अपने वीडियो में भी इसका जिक्र किया, जो मुखालफिन ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि 3 करोड़ रुपये। अब मैं कोई यहाँ हाइड्रन तो नहीं चला रहा, या मैं वो कोई ज़ाती हैसियत में मैंने वो पानी बेचना तो नहीं है, मैं तो हल्के की आवाम के लिए वो लाइन बिछाई थी। तो अब इनको चाहिए था कि मेरे साथ खड़े हो जाते और उस लाइन को जो है हम मिल के करते, हल्के की आवाम की खिदमत करते। चलो मैंने लाइन डाल दी।
जब मैं वो लाइन डाल रहा था, कभी मेरे पास डीएमसी, कभी केएमसी, और मुझे वो काम नहीं करने दिया गया। बड़ी मुश्किलों से मैंने वो काम किया, और जब कनेक्शन नहीं करने दिया, अब 2 साल इन्होंने हमें जलील किया। 2 साल तक उस कनेक्शन को रोक के रखा, और अब रात के अंधेरे में इन्होंने रात 4 बजे जो है सरकारी मशीनरी के साथ, वाटर बोर्ड के लोगों के साथ और पुलिस के साथ मिल के उन्होंने रात के अंधेरे में 4 बजे वो कनेक्शन किया। मैं उसको रोक सकता था, लेकिन मैंने इसलिए खामोश रहा कि क्योंकि मेरे लोगों का इसमें मुफाद था कि मेरे हल्के में गरीब लोग बहुत हैं, ख़ास तौर पे हमारे पास हिंदू पाड़ा है, वो बहुत कमज़ोर से लोग हैं, उनके घरों में पानी की खुशी, चेहरे पे खुशी थी। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये काम किया है तो आपके पास कोई चालान है? जो हमसे आप पैसे मांग रहे थे, आपने कोई चालान, ₹1.5 का भी चालान कोई भरा आपने? और अगर भरा है तो वो उसको मंजरेआम पे लाएं। आपने एक रोड कटिंग रख के और ये कनेक्शन किया है, तो मैं तो खामोश रहा हल्के की आवाम की वजह से। और अगर सियासत में करता तो मैं इस कनेक्शन को रोक सकता था, मेरी कानूनी हैसियत है। क्योंकि जब मुझे से इन्होंने पैसे मांगे तो मैंने कोर्ट में केस किया। मैं ये भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कोर्ट में जो है ये केस किया हुआ था, मेरी इस पर 2-3 पेशियाँ भी हुई हैं। और मैं ये चाह रहा था कि ये हमारा कनेक्शन लीगल तरीके से हो जाए। तो इन्होंने मेरी उस सारा जो प्लान था, जो मैं लीगल इस कनेक्शन को करना चाह रहा था, इन्होंने सिर्फ अपने वोटों के चक्कर में रातों रात उस कनेक्शन को करके एक नाजायज़ कनेक्शन कर दिया इलाके के लिए। जो हमारा मतलब जो हमने लाइन बिछाई वो सारा नुकसान हो गया कि ये कभी भी कोई भी आके इसको काट सकता है। तो मैं इनसे ये कहूँगा, खुदारा आपने, ठीक है, सियासत के चक्कर में, वोट के चक्कर में आवाम समझते हैं, बाशऊर हैं, लेकिन इसको लीगल करें, इसके कोई चालान भरें ताकि कोई आगे दोबारा इसको काट ना सके। तो इसको प्लीज़ को चालान भरें। मेरी आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से मेरी आपसे गुजारिश है कि उनसे ये बात, उन तक ये मेरी बात इंशाल्लाह पहुँचेगी कि भाई इसका जो है आप चालान भरें ताकि ये कनेक्शन हमारा लीगल हो सके। नाजरीन, जैसा कि उमर खताब साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैं तो इनसे सवाल ये पूछने आया था, मैं ये ज़हन में था कि पूछूंगा कि भाई आप 2 साल कनेक्शन क्यों नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बताया कि ये कोर्ट था। लेकिन जाहिर सी बात है, सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है वाटर बोर्ड, और वो नहीं चाह रहे थे, और अभी उन्होंने अनलीगल तरीके से कनेक्शन कर दिया है, जो कि इनके मुखालिफिन कह भी रहे थे कि करोड़ों रुपए लगते थे वहाँ। ज़ाहिर है, करोड़ों रुपए कौन खर्च करके अपने पास से तो कोई दे नहीं सकता। अब कितने पैसे खर्च करके वो पानी ये बेच तो रहे नहीं, आवाम को दे रहे हैं। और ये बात वो खुद कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए ले रहे थे। इसका मतलब है कि उनका डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए मांग रहा था। बतौर रिश्वत ही किसको कह सकते हैं आप? रिश्वत भी कह सकते हैं। और मुखालफिन को असल में पता क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ अतीक भाई, मसला ये नहीं है कि ये एक कनेक्शन का मसला नहीं है। ये कराची में हमने तकरीबन जहाँ जहाँ पानी का इशू था, जहाँ जहाँ हमारे एमएनए या वफाकी फ़ंड से काम हो रहा था, वहाँ वहाँ इन्होंने हमें कनेक्शन नहीं करने दिया। ये बल्कि मेरे सुनने में, मुझे हंसी भी आ गई, मेरे सुनने में ये आया कि इन्होंने कहा कि जी हमारी दुकानदारी जो है ना आप ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम तो इसको सियासत की इबादत है, हम तो इसकी इबादत समझ के कर रहे थे। तो इनकी नज़र में ये दुकानदारी ये कह रहा है सब कुछ अगर आप बेच देंगे दुकान में तो हम क्या बेचेंगे। तो क्योंकि इनकी सूबाई गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट आपको पता है पावरफुल होती है, वफाक तो इतनी वो नहीं होती। तो इन्होंने सूबाई गवर्नमेंट के तवस्सुस से जो है हमारी हर जगह इन्होंने लाइनें, हमें मॉडल में इन्होंने हमें नहीं करने दी, कुरंगी में इन्होंने नहीं करने दी। उनने इसके ऊपर एक एहतजाज भी कई दफ़ा एमडी वाटर बोर्ड के ऊपर, उसमें हम आपको बता देंगे, शेयर करेंगे आपके साथ, कि हमने, हमारे एमएनए ने, हमारे कारकुनान ने मिल के हमने कई दफ़ा एमडी वाटर बोर्ड के ऑफिस के पास एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ। उमर भाई, ये जो हमारा गोट है, वाट है, मोरिया खान गोट, ये कब मिसाइलिस्तान बना हुआ है, यहाँ छोटे छोटे बहुत ज़्यादा। अच्छा उमर भाई, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं मोरिया खान गोट से, ज़ाहिर है ये आपकी वाट है। वैसे तो आप यूसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी जो अपनी वाट है ये मोरिया खान की है, और यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और स्पेशली अगर मैं जिक्र करूँ बारिशों के बाद जो हमारा मसाइल है, सबसे बड़ा मसला जो मेरी नज़र में है वो हमारी पुलियाँ हैं। दोनों पुलियाँ बारिशों की वजह से बंद हो जाती है, केएमसी उनको साफ़ नहीं करती, ये केएमसी की जिम्मेदारी है, लेकिन एक एक 1.5 महीना हो जाता है। और मैं कभी कभी हैरान रहता हूँ, मेरा ताल्लुक गलियात से है, वहाँ 7-7 फुट 10-10 फुट बर्फ़बारी पड़ती है, और वहाँ पर अगर 3 दिन से ज़्यादा गाँव की जो कच्ची सड़कें हैं वो भी बंद हो तो लोग नुमाइंदों की जो है ना उनके पीछे लग जाते हैं, शोर शराबा होता है, और 3 दिन से ज़्यादा वो रोड बंद नहीं रह सकते, स्लाइडिंग भी होती है वहाँ। लेकिन ये पुलिया जहाँ से मेरा ख्याल 1 घंटा नहीं लगता आके पानी निकाल दो, लेकिन 1.5 2-2 महीने बंद रहती है। बच्चे स्कूल में आते हैं, स्कूल्स वगैरह और ट्यूशन सेंटर सारे जो हैं वो इस तरफ हैं, तो बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ना पीछे ले जाऊँगा। ये जो इलाका हमारा, ये जो मोरिया खान गोट था, ये हिस्सा था शाह फैसल टाउन का। तो इसमें जो भी यहाँ से नाजिम मुंतखब होता था, कौंसलर मुंतखब होता था, एमएनए मुंतखब होता था, एमपीए मुंतखब होता था, तो वो इसकी ज़िम्मेदारी लेता था, या हम उसको ज़बरदस्ती उसको उसके जो है ना गले में डालते थे कि भाई ये काम करना है। बदकिस्मती से 2015 में पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपना चेयरमैन लाने के लिए इस हलके को बटाइयाबाद के साथ
नथी कर दिया, मतलब ये हल्का वहाँ डाल दिया। तो उससे क्या हुआ है कि ये बॉर्डर एरिया बन गया। ये जो पटरियाँ हैं हमारी या ये हमारा जो काजवे है, ये बॉर्डर एरिया बन गया। अब इसको कोई ऑन नहीं करता। अब क्योंकि लोकल सिस्टम सारा इनके पास है, सारा सिस्टम इन लोगों के पास है, एडमिनिस्ट्रेटर इनके पास है, सूबाई गवर्नमेंट इनके पास है। तो अब वो आप वाली बात है कि 2-2 3-3 महीने तक वो पुलिया हमारी जो है वो साफ़ नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ की जो आबादी के लोगों को आने जाने में बड़ी मुश्किलात। मेरे अपने बच्चे इत्तेफाक से पिछली साइड पर ही पढ़ते हैं, तो मुझे भी वालेस गेट से सुबह मैं लेट भी हो जाता हूँ, वालेस गेट फाटक बंद होता है, तो पुलिया से हम पहले निकल जाते थे, तो पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा लगता है हमारा, तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इंशाल्लाह मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने लोगों को बताऊंगा कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया और अब मेरी आवाम ने मुझे मुंतखब किया, तो यहाँ पर इस जो बॉर्डर है इसको हम खुद ऑन करेंगे। इसको अगर वो कुरंगी वाले नहीं भी करते हैं तो इसको मैं खुद देखूंगा। यहाँ पुलिया का मसला भी है और कचरे का, पूरे इलाके की कचरा कुंडी बनी, इससे तरह तरह की बीमारियाँ जो हैं वो हमारे बच्चों को लग रही हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से इसको ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, इसको ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। और यहाँ पे जो बंदे हैं वो मुकर्रर कर देंगे कि यहाँ मोटरें ला के रख देंगे, हम एक बड़ा पंप ला के रख देंगे, और यहाँ पर उन बंदों की सिर्फ ड्यूटी यही होगी कि जब भी ये पुलिया जो है गटर का पानी भरे या बरसात का पानी भरे तो इसको क्लियर करें। क्योंकि मेरा अपना मसला भी है, मेरी आवाम का मसला है, लेकिन मेरा अपना घर भी है। ये इलाका जो होता है वो आपका घर होता है, तो मैं समझता हूँ मेरे घर में मुझे किसी को मुझे काम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेरे जहन में हैं, इंशाल्लाह इसको क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर भाई। ये तो हमें पता है कि आप इक़्तिदार में नहीं हो, उसके बावजूद आप 15-20 साल से हल्के के अंदर हैं, सोशल वर्कर की वर्किंग के हवाले से आप काम वगैरह कर रहे हैं। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे? इंशाल्लाह जी, अब वो वक्त चला गया, अब लोग जो हैं वो बाशऊर हो चुके हैं। खान साहब ने, क्योंकि हमें इतनी कंपेन करनी नहीं पड़ती, खान साहब ने बच्चा बच्चा जानता है कि खान साहब की जो स्ट्रगल है इस मुल्क के लिए। तो क्योंकि मैंने उनका वो देख रहा था कि इंटरव्यू, उसने कहा जी हम मोरे हैं, तो हम मोरे नहीं हैं, हम उसके कारकुन हैं खान साहब के। और हमारा अपना भी एक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किरदार है इलाके के लिए। हमने बेहतरीन इलाके के लिए बहुत सी खिदमात हमारी बग़ैर हमारे किसी ओहदे के हमने खिदमात दी। यहाँ पे अगर शराब खाने का मसला हो तो वो हमने बंद करवाया। यहाँ पर अगर आप देखें ब्रिस्टल ब्रिज है छोटा गेट पे जो बना हुआ है, उसमें हमने वेलफेयर के प्लेटफार्म से, ये हमने उस वक्त की गवर्नमेंट से हमने बनवाया। इसी तरह की बहुत सारे ज़्यादा काम है हमारे। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने फ़ंड भी ऐसे नहीं मिल जाते, प्लेट में रख के कोई भी नहीं देता, उसके लिए स्ट्रगल किए। तो मैं समझता हूँ कि अभी मेरे जो मुखालफिन है वो बौखलाहट का शिकार हैं। वो जहाँ जा रहे हैं तो कह रहे हैं जी हम तो PTI को वोट देंगे, या वो कह रहे हैं और भाई को वोट देंगे, तो उसकी वजह से वो मेरे पे तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि ये सीट हमारी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, 2018 में भी ये एरिया हमने जीता। हमारा यहाँ से जो है MNA ज़ुबैर ख़ान था, मैं उसका तायद कुंदा था, और हमने ये भारी अक्सरियत से ये पोलिंग स्टेशन विन किए। 2013 में भी 18 में अगर आप देखें तो हमने ये सूबाई और कौमी दोनों पे विन किए। अब जो है ये जो जिस इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं 2015 में, तो उस पर हमने इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ ऐसे मसाइल थे कि हम बिल्कुल साइड पे थे, तो जिसकी वजह से इनको ग्राउंड खुला मिल गया। तो इस बार इनको हम टफ़ टाइम देंगे। और दूसरी बात ये है कि इनके अंदर की बहुत ज़्यादा लड़ाई है, क्योंकि जो मेरे मुकाबले में यहाँ से जो बंदा है वो पहले नून लीग से वो मुंतखब हुए थे, और उन्होंने कुछ ऐसे उनके मामलात थे कि वो पीपल्स पार्टी में आ गए। तो वो लोग जो हैं वो उनसे बदजन है कि जी पहले इनको नून लीग से मुंतखब किया है, पीपल्स पार्टी में चले गए, और पीपल्स पार्टी वालों को भी उन पर यकीन नहीं है। वो समझते हैं कि कल ये किसी और पार्टी में चले जाएंगे। तो इनके लिए थोड़ा सा मसले हैं, क्योंकि पुराने जो उनके कारकुन थे तो वो बड़े मुखालिफ हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारा हक बनता था, हमारे हक पर डाका डाला गया, तो यहाँ पर अभाम है, तो उसका फ़ायदा हमें होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि मेरी पार्टी में तो मेरा मुखालिफ कोई भी नहीं था, मुझे तो पार्टी ने टिकट दिया और हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इलेक्शन जीतेंगे। उमर भाई, आपने ज़ुबैर ख़ान साहब का बात किया तो मैं कुछ पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी हैं। 2013 में उन्होंने 56,000 शायद वोट लिए थे, और MQM का अरूज था। मेरे ख्याल से रिज़ल्ट उस वक्त चेंज हो जाते थे, ठप्पे लगते थे, वरना 2013 में भी MNA की सीट आप यहाँ से जीत सकते थे। मुझे याद है खान साहब जब आया करते थे कराची, उनको रोक लिया जाता था, और आप यहाँ से रैली की शक्ल में आप लोग जाते थे। आपने ग्रीन टाउन के अंदर एक बड़ा जलसा भी किया था। तो पुराना ताल्लुक है आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो बड़ा मुश्किल होता है इतनी बड़ी पार्टी में इतना नाम बनाना। तो माशाल्लाह आपने अपना एक अच्छा नाम बनाया है, आपने बड़ी एफर्ट की होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो उस टाइम मैं तो बल्कि बात करता हूँ कि लोग, अभी हम रश देख के नहीं आए पार्टी के अंदर, उस टाइम लोग हमारे पे हंसा कर रहते थे कि भाई ये कौन सी पार्टी में चले गए आप, ये पार्टी में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा नहीं, हमें इमरान खान के ऊपर एक एतमाद है, एक यकीन है कि यही पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। तो उस टाइम आबिद जिलानी भाई हमारे साथ यहाँ पर थे, और अभी भी हैं, बल्कि काशिफ भट्ट साहब हैं, तारिक भाई हैं, मासूम शाह साहब हैं,
और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सक रहा, तो हमने यहाँ से एक बाकायदा जब काम शुरू किया तो लोग हमारे पे हंसते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है कि दोनों MNA हमारे, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो 2 NA हमारे साथ लगते हैं, एक NA 39 और एक NA 237। तो ये दोनों पे, एक पे अकरम चीमा साहब हैं MNA, अब तो साबका हो गया, और एक पे कैप्टन जमील साहब। तो आज कराची में आप देखें कि हमारे इतने MNA और MPA, तो मैं समझता हूँ कि हमारा उस वक्त का फ़ैसला बेहतरीन था। और दूसरी बात यह है कि हम, क्योंकि हमारा जो माजी है या हाल है, हम ना प्लॉट पे कब्ज़ा किया, ना इस इलाके में मनशियात बेची, ना इस इलाके में कोई और हमारा ऐसा धंधा है। तो हम तो इलाके की खिदमत करना चाहते हैं, इलाके को बेहतर करना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि हमने सही पार्टी चुनी है और मैं इस पर बड़ा मुतमईन हूँ। जी बहुत शुक्रिया उमर भाई। अच्छा उमर भाई, कराची के हवाले से अगर एक आध सवाल आपसे पूछ लें। कराची के अंदर आपकी गवर्नमेंट, वफाक के अंदर आपकी गवर्नमेंट थी, 2018 के इलेक्शन में कराची एक पके हुए सेब की तरह आपकी गोद में गिरा। मुखालिफिन तो कह रहे हैं गिराया गया, लेकिन लोगों ने वोट दिया, बड़ी तादाद में लोग निकले, यूथ स्पेशली निकली, क्योंकि हम लोग पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थे, हमें पता है यूथ निकली, उन्होंने वोट डाला, आपको वोट मिला। और कराची में कुछ इक़्तिदार MQM को भी मिला, पीपल पार्टी की यहाँ गवर्नमेंट थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, कराची के मसाइल को अभी तक वो क्लियर उस तरीके से जो है ना वो हल नहीं हो सके। एक अपॉर्चुनिटी जमात इस्लामी के लिए क्रिएट हुई है, और तजिया निगार कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि कराची का इस दफ़ा बल्दियात में जो है मेयर जमात इस्लामी का बन जाए। क्या आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह PTI जो है वो भारी अक्सर से जीतेगी, और इंशाल्लाह मेयर भी कराची का जो है वो PTI का ही कारकुन होगा। तो आप जैसे कह रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अरबों रुपए इस शहर पे लगाए हैं। आप किसी भी कराची के जहाँ पर हमारे MNA मुंतखब हुए हैं, आप शहर के किसी भी गली कूचे में जाएं, ये जितने भी बाकी जमातों के मैं नाम नहीं लेता हूँ, इनके MPA MNA नाजिम कौंसलर, इनके घरों के आगे भी जो है वो PTI ने काम कराया। अगर सैलरी देखें PTI डलवाई है, अगर आप रोड देखें तो PTI ने डलवाया, अगर आप गली देखें आप टफ टाइल से पक्की की है तो वो PTI ने की है। अब जो आप बात कर रहे हैं, देखें उसके लिए खान साहब ने आपको कराची में जो खान साहब से हो सकता था खान साहब ने किया। आपके पास यहाँ पे आग बुझाने के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं वो खान साहब ने दी, आपकी बसें खान साहब ने दी। अब मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो खान साहब ने किए, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जो सबसे बड़ा काम किया, आपको बोरी बंद लाश नहीं दी, आपको टारगेट क्लियर नहीं दिया PTI की तरफ से, आपको कोई बत्ताखोर नहीं दिया, आपको आप पुरअमन कराची दिया। ठीक है, आप PTI के प्लेटफॉर्म से मुझे एक शख्स दिखा दें जिसने किसी प्लॉट पे कब्ज़ा किया हो, जिसने आपसे भत्ता लिया हो। वरना माजी में अगर आप देखें तो किसी का एक MNA एक MP होता था तो वो बदमाश होता था। तो हमारे जो लोग थे उन्होंने जो है वो ना किसी किस्म का भत्ता लिया इलाकों से, ना चंदा लिया, ना और इस तरह का वो दिया। तो अमन सबसे बड़ी बात यह है कि खान साहब ने कराची में अमन दिया है। और इंशाल्लाह काम देखें, काम आपका शहर है बड़ा, आपकी 2.5 करोड़ या 3 करोड़ की आबादी है, ठीक है, उसको सीधा करने में टाइम लगेगा। तो बदकिस्मती से मसाइल इतने ज़्यादा थे, खान साहब के पास इशू इतने ज़्यादा थे कि उसको सीधा करने में मुखालफिन ने हमें पहले दिन से, अगर आप देखें, खान साहब को असम्बली में तकरीर नहीं करने दी, और बहुत ज़्यादा हमारे पे प्रेशर था। तो काम तो खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए कि इसमें कराची भी है। और इंशाल्लाह ये जितने जो काम आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, पूछने चाह रहे हैं, ये लोकल सिस्टम के तहत काम होते हैं। और इंशाल्लाह जब हमारा मेयर आएगा तो आप देखेंगे कराची को, आप देखेंगे एक रोशनियों का शहर होगा। आप कराची के एक बेहतरीन शहरों में से, दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक शहर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया उमर भाई। अच्छा उमर भाई, ये सवाल तो शायद पुराना हो गया, लेकिन फिर भी आपसे पूछता चलूँ कि बाई इलेक्शन में आपकी पार्टी जिस तरीके से हार जीत तो होती है, जाहिर सी बात है, उनकी सूबाई गवर्नमेंट है, उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन मुकाबले में नज़र नहीं आई। उसकी क्या वजह है? क्या टिकट गलत दिया गया, पार्टी के अंदर अख्तलाफात थे, या जो मुल्की सतह पर उस वक्त खान साहब के अगेंस्ट एक फ़ज़ा बनाई गई थी महंगाई को लेके, जो कि अभी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन उस वक्त थी, क्या उसका ये रीज़न हो सकता है? क्या रीज़न था? देखिए, रीज़न तो बहुत सारे होते हैं। बाज़ टाइम जो है सही बंदे को टिकट नहीं मिलता, बाज़ टाइम ऐसा होता है। देखें, और दूसरी बात यह है कि जो PTI है वो ज़मीनी इलेक्शन की पार्टी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अब थोड़ा माहौल चेंज हो गया है। पहले उस वक्त हमारे ख़िलाफ़ इतना प्रोपोगंडा किया हुआ था कि जी खान साहब ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, और बहुत ज़्यादा खान साहब, क्योंकि मीडिया आपको पता है इस वक्त जो मीडिया का किरदार है वो आपके सामने है। मीडिया उस वक्त हमें इतना जालिम बनाया हुआ था कि जैसे दुनिया जहाँ का जालिम इमरान खान है। लेकिन आज देखें, खान साहब के दौर में पेट्रोल की कीमत देखें, आप ऑयल की कीमत देखें, आप आटे की कीमत देखें, बिजली के बिल देखें, आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। मैं समझता हूँ कि 100% नहीं, 200%, 300%, 400% जो है वो बढ़ गए हैं। लेकिन आज मीडिया भी खामोश है, हमारा जहन बनाता है ये मीडिया।
तो वो मैं समझता हूँ कि मीडिया ने जो है वो हमें उस वक्त लोग निकले नहीं। असल में ये अगर आप वोट का रेशो देखें ना आप, तो वोट का रेशो हमारे इस हल्के में कम से कम उस टाइम 10.5 या 11,000 वोट थे, उसमें से टोटल 1200-1300 वोट कास्ट हुए। मैं अपने अगर वार्ड की बात करूं, इसी तरह हल्के की बात करूं, तो बहुत कम वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। तो लोगों को इन्होंने बदजन कर दिया था। तो अब लोगों को समझ आ गई। अब इंशाल्लाह आप इस इलेक्शन में देखेंगे खान साहब खुद लड़ रहे हैं, आपको एक सरप्राइज़ देंगे खान साहब। इंशाल्लाह भरपूर तादाद में लोग निकलेंगे और वोट देंगे। और आपको पता है दूसरा, इनके पास लोकल सिस्टम है, तो उसके तहत ये सारे अंपायर अपने खड़े करते हैं। ये इनकी पुरानी रीत है, अंपायर भी अपने खड़े करते हैं। और ये जो इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, उसके अंदर भी अगर आप रीज़न देखें तो अब ये काम करवा रहे हैं। सेवरेज जहाँ जहाँ ये इलेक्शन इस टाइम बाई इलेक्शन है, हालांकि ये इसको जो है ना धांधली कहते हैं, ये वोटर पे असरअंदाज होने की कोशिश होती है। अगर आप देखें सेवरेज, आप चले जाएं पूरे हल्के में, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप अपने चैनल लेके जाएं, अपने कैमरामैन को लेके जाएं, अभी भी कहीं ना कहीं सेवरेज डल रही होगी, कहीं ना कहीं पानी का कनेक्शन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं रोड डल रही होगी, कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। ये डेली बेसिस पे जो है काम करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन जो है वो सत्तू पी के सो रहा है, और हम इसलिए खामोश हैं कि चलो इसी बहाने कोई काम तो हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको ये बात बता दूं कि अब आवाम वो वाली आवाम नहीं है, अब बाशाऊर आवाम है। वो इनको कभी भी जो ये इलेक्शनों में आके ये इनकी पुरानी रीत है वो इनको समझ चुके हैं। आपको इंशाल्लाह सरप्राइज़ मिलेगा इस इलेक्शन में। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मुल्क की सतह पर भी जो फ़ज़ा बनी हुई है पीटीआई की, उसका भी आपको फ़ायदा होगा। उमर भाई, एक पानी की इश्यूज़ को लेके जो गोल्डन रन की तरफ लाइन आ रही थी, उसको लेके जो यहाँ सबका काउंसलर थे जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा कि इस हवाले से उनके और आपकी कोई बातचीत हुई और उस पर कोई तल्ख कलामी भी हुई, और आपने ये कहा कि अगर आप गोल्डन टाउन को पानी नहीं देंगे तो जो मोरिया खान गोट की सेवरेज की लाइनें जो मेरा ख्याल है इस तरफ आ रही हैं वो उखाड़ के फेंक देंगे, इस किस्म की क्या कोई आपने धमकी दी थी उनको? बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल मुझसे किया। मेरे वो बहुत ही मोहतरम भाई हैं, इफ्तिखार भाई, बहुत ही हमारा आपस में एक वो है। लेकिन ज़ाती इख्तलाफ मेरा किसी के साथ नहीं है। सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, ठीक है, सियासत पे इख्तलाफ है मेरा। अब वो कुछ मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कह रहे हैं जी धमकी दी है, तो मैं इतनी पसली नहीं है कि मैं किसी को धमकी दे सकूं। तो वो इशू इस तरह है कि जब मैं सेवरेज की लाइन डलवा रहा था, तो क्योंकि सेवरेज का हमारा यहाँ का बहुत इशू था, छोटी लाइन थी, तो मैंने MNA साहब से रिक्वेस्ट की थी कि 18 इंच की कम से कम हमें लाइन दी जाए, ताकि हमारा ये 25-30 साल के लिए इलाके को गिफ्ट हो जाए। तो जब वो लाइन में डाल रहा था, तो सियासी मुखालिफ जो हैं बहुत सारे हैं इनके अलावा भी, और इन्होंने सब ने सर जोड़ लिए कि भाई ये तो अगर काम करवा देंगे तो फिर हमारी तो सियासत दफन हो जाएगी। तो इन्होंने यहाँ से लोगों को बरगलाना शुरू किया और कहा कि जी जब ये लाइन डालें तो उसका रुकना है। तो इन्होंने ग्रीन टाउन, गोल्डन टाउन, आसवाबाद, हालांकि ये शुरू से हम एक साथ रह रहे हैं, एक ही NA था हमारा, एक ही वार्ड था, एक ही सब कुछ था, UC भी इस टाइम एक ही थी, तो इनके साथ हमारा जीना मरना है। हमारे वो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सियासी रफीक भी हैं। तो इन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि अगर मोरिया खान गोट की जो सेवरेज है, अगर ये इस नाले में डाल देंगे तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, ये तो आपके घरों से जो है वो गटर का पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने वो छोटी लाइन में से बड़ी लाइन में मैं क्योंकि बता चुका था इनको, इलाके वालों को, कि मैं इसको बड़ी लाइन, जो बड़ा हमारा जो नाला जा रहा है, छोटे नाले में से मैं बड़े नाले में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इन्होंने वहाँ पर पूरा एक मेरे ख़िलाफ़ महाज खड़ा कर दिया। वहाँ से लोग जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ निकल आए और उन्होंने कहा कि नहीं डालना। फिर मैं मशकूर हूँ अपने MNA जो हल्के के वहाँ के MNA अकरम चीमा साहब, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, आबिद जिलानी भाई का बहुत मशकूर हूँ कि फिर उन्होंने जो है वो वहाँ पर एक खुली कचहरी की और उन लोगों से बात करके और उनको राज़ी किया इस बात पे, उस जो फितना था उसको दबाया और वो लाइन मुझे वो डालने दी गई। तो मैं समझता हूँ वो लाइन डालने में भी हमारा ही किरदार था। अच्छा, अब आ जाते हैं पानी के कनेक्शन की तरफ। अब जो ये जिक्र करते हैं कि जी वो ग्रीन टाउन, देखें जी ये NA अलग है, मैंने पहले भी जिक्र किया और मैं अभी भी समझाना चाह रहा हूँ, अपने लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। देखें इनकी तरजीहात कुछ हो रहे हैं, ये भी ज़ाहिर सी बात, यहाँ सेवरेज का काम भी हो रहा है, यहाँ रोड पे भी काम भी हो रहा है, मैंने बताया कि पूरी कराची में हो रहा है। तो उनकी भी एक लाइन थी, लेकिन मेरी भी एक लाइन थी। अब ये कह रहे हैं जी हमारे ऑपरेशन में एक लाइन पता नहीं कहाँ से उठा के, देखें जी प्लेट में कोई लाइनें ला के नहीं था, अगर लाइनें प्लेट में उठा के देते तो ये हकीम बलोच साहब भी कोई लाइन उठा के ले आते। अब स्टार गेट का मसला है, वहाँ आप डालें ना, ठीक है, मैं तो इलाके को एक तरीके से लेके चल रहा हूँ। मैंने वायरलेस गेट से काम शुरू किया और इसी तरह मैं कॉलोनी गेट तक जाऊँगा, मैं नाता खान स्टाफ तक जाऊँगा, जब भी मुझे अल्लाह ने मौका दिया। तो मैं एक तरतीब से लेके चल रहा हूँ। तो आपके पास वो एरिया खुला है, आप इस एरिया के पीछे क्यों पड़े हैं? अब ये जो है, ये जो बात कर रहे हैं पानी के कनेक्शन की कि हमारे उस पर हुआ, नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कैप्टन जमील साहब का फिर मशकूर हूँ कि मैंने उनको समझाया कि भाई ऐसा है कि पानी सेवरेज आपने दिया, मुझे पानी की लाइन भी दें। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह में पानी की लाइन दी। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, 2008 में पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी गवर्नमेंट थी, जब जरदारी साहब सदर थे। तो यहाँ से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए,
अमजद शाह साहब थे, यहाँ गोल्डन टाउन के अमजद शाह साहब थे, तो हमारे भाइयों में से थे। वो एक लाइन 8 इंची की इसी जगह से 8 इंची की लाइन गोल्डन टाउन और ग्रीन टाउन के लिए लेके गए हैं। तो ये कोई अनोखा काम तो नहीं है, ये तो वायरलेस गेट से भी एक लाइन जा रही है, ये तो मलिर हाल से भी एक लाइन इस तरफ अंदर आ रही है, क्योंकि ये बड़ी लाइन है, ये सीओडी जा रही थी, अब वहाँ से ख़त्म कर दी। 36 इंच की लाइन है, इसमें पानी बहुत है। तो इन्होंने वो लाइन कोई नया काम तो नहीं कर रहे थे, तो वो उनका भी हक है पानी का, वो भी लेके जा रहे हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ जहाँ है, ज़ाहिर सी बात है मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, तो मैं तो उस दिन जब ये मामला हुआ तो मैं तो मौके पे मौजूद भी नहीं था। इनका आपस में कोई तनाज़ा हुआ, फिर मैं दूसरे दिन आया जिस दिन मेरी पानी की लाइन आई, फिर मैंने इनको समझाया कि भाई हमारी भी लाइन आ गई है, इनको भी लेके जाने दो, ये भी हमारे भाई हैं, पानी तो हर घर की ज़रूरत है। क्योंकि बदकिस्मती से जो बॉर्डर एरिया है, ये पटरी के साथ साथ है, ग्रीन टाउन, गोल्डन टाउन, आसाबाद, ये बेचारे कम अज़ कम 15-20 साल से मैं इस चीज़ का शायद हूँ कि 25-30 साल से इनका पानी, या 15-20 साल से इनका पानी नहीं आ रहा। जब से मैंने वो संभाला तो पानी इनका नहीं है, पीछे तो पानी आता है, लेकिन क्योंकि ये टेल है, यहाँ पर पानी नहीं आता। तो अगर उनका भी पानी वो बेचारे पी लेंगे, तो वो भी मुसलमान भाई हैं हमारे, कोई ऐसा नहीं है कि किसी और इंडिया का बॉर्डर लग रहा है या किसी और उस मुल्क का बॉर्डर लग रहा है, तो हमारे भाई हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ हमें मिलजुल के रहना चाहिए। अगर हमारी सेवरेज वहाँ जा रही है तो उनका पानी ऐसे जा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, उनको भी दिल बड़ा करना चाहिए, हमें भी। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये इंतशार पड़े, यहाँ लड़ाई झगड़ा हो। तो मैं इंशाल्लाह, मेरी पार्टी और हमारा ऐसा कोई भी वो नहीं है, हम इंशाल्लाह इस इलाके में लड़ाई झगड़ा नहीं होने देंगे। हम लोगों को जब भी कोई इस तरह का मसला होगा उसको बैठ के हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा टारगेट किलर, शूटर या इस तरह का हमारे कोई मकासद नहीं है। हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बहुत हो गया ये मसलिक का चक्कर, ये ज़ुबान का चक्कर, कौमियत का चक्कर। ये पीटीआई वाहिद जमात है जो पाकिस्तानियत की बात, खान साहब जब भी बात करते हैं पाकिस्तानियत की बात करते हैं। और आप कश्मीर, खैबर से ले, कराची से लेकर खैबर तक अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। ठीक है, आप देखें कोई पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद है, कोई पंजाब तक महदूद है, कोई केपीके तक महदूद है, लेकिन वाहिद पीटीआई है जो इस वक्त जो है पूरे मुल्क के अंदर आपको हर जगह इसके कारकुनान मिलेंगे। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने बड़ी मुस्बत और पॉजिटिव बातें की। होना भी यही चाहिए कि अगर कोई जमात या कोई पार्टी काम कर रही है तो दूसरी को उसके साथ मिल के चलना चाहिए और हल्के के काम होने चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि हल्के के काम होने चाहिए। और सियासत मेरा ख्याल है 4-5 साल बाद जब इलेक्शन आए तो हमें सियासत करनी चाहिए, उससे पहले नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे, अच्छा उमर भाई, हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से आपके क्या प्लान्स है? आपके इस यूसी के अंदर एक डिस्पेंसरी भी है वार्ड के अंदर, और गर्ल्स स्कूल भी है, जो दोनों खस्ता हाल में है, और डिस्पेंसरी के अंदर लेडी डॉक्टर भी नहीं है। तो उस हवाले से आपके क्या प्लान है अगर आप जीत गए तो? इंशाल्लाह, ये आपने अच्छा सवाल किया है। ये अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया, आवाम ने हमें मुंतखब किया, तो जो हमारा स्कूल है उसको तो मैं खुद जो है ना, उसके पहले भी एसएमसी में हमें चेयरपर्सन रहा हूँ और मैं खुद देखता था। लेकिन अभी जब से ये लोग आए हैं तो फिर मैं थोड़ा सा बैक हो गया। तो वो स्कूल भी इस टाइम खस्ता हालत है। इन्होंने खुद अपने मुंह से, एक इंटरव्यू में देख रहा था एक जगह पे, इन्होंने कहा जी 88 लाख रुपए का फ़ंड हमने मंजूर कराया। मुझे नहीं लगता उसके ऊपर 88 लाख रुपए अगर आप अपना कैमरामैन को साथ लेके जाएँ तो आप देखें कि वो किसी टाइम भी वो हमारा जो है वो गिर सकती है। अभी बारिशों में उसकी तकरीबन हर कमरे की छत टपक रही है। तो उस पर तो खैर कोई इदारा ही तहकीकात करेगा, मैं किसी पे इल्ज़ामात नहीं लगाता, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इस पर जो है वो तहकीकात करे कि आया ये फ़ंड वो कहाँ गए। एक बात, अच्छा आपने जब हम इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएंगे तो स्कूल को मैं खुद ऑन करूँगा और मैं खुद देखूँगा वहाँ पे, क्योंकि टीचरों की भी कमी का सामना है, तो उसको खुद देखे। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ, जो हमारे पास इस पूरी आबादी में, जो हमारी यहाँ ग्रीन टाउन, गोल्डन टाउन की आबादी में 50,000 से ज़्यादा की आबादी है। तो ये वाहिद डिस्पेंसरी है जहाँ पर हमारी ख़ास तौर पे लेडीज़ और बच्चियाँ यहाँ पे आके जो है अपना 10-15 रुपए में आके इलाज करवा जाती थी, दवाई वगैरह मिलती थी। लेकिन जब से ये इनके यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हुआ और इस एरिए को इन्होंने अपने मफाद के लिए इस एरिए को मलीर में डाला, ठीक है आप डालें, आपने ठीक है अपने सियासी मकासद हासिल कर लिए, लेकिन इलाके का भी तो आप ख्याल करें। मैं आपको क्या बताऊँ कि वहाँ पर हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जाती हैं, क्योंकि इलाके की माएँ बहनें बेटियाँ तो मेरी बेटी हैं, मैं समझता हूँ मेरी बेटी हैं। वहाँ पे एक मर्द डॉक्टर बैठा हुआ है, मर्द डॉक्टर, आखिर वो बीपी भी चेक करता होगा, उससे बातचीत भी करता होगा। मैं समझता हूँ कि वो लेडीज़ जो है वो क्या बेचारी अपनी बीमारी बताती होगी। तो मैंने कोशिश की थी, मैंने कैप्टन जमील साहब को कहा था कि भाई यहाँ पर जो है वो लेडी डॉक्टर बिठाई जाए, क्योंकि जैसे माजी में लेडी डॉक्टर बैठती थी तो यहाँ लेडी डॉक्टर बिठाएं। तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने कहा जी ये सूबाई गवर्नमेंट इनके ताबे है, तो महकमा सेहत भी इनके पास है, तो उन डॉक्टर ने कहा जी हमारे पास लेडी डॉक्टर नहीं है। तो अब वो मर्द डॉक्टर जो है वहाँ बैठा हुआ है, तो ये कहते हैं कि जी हमने इसको जो है 24 घंटे इसको अपने, अभी इन दोनों इलेक्शन के दिनों में कह रहे हैं कि इसको हम 24 घंटे करेंगे, इसको मैंडेटरी होम का दर्जा देंगे। भाई आपके हाथ पैर किसने रोके थे? आपकी सूबाई गवर्नमेंट है, आपका ही एडमिनिस्ट्रेटर है, आपका ही सब कुछ है। आप ये हमें ख्वाब मत दिखाओ,
ये आप ही इतने अरसे से आप ही मुसल्लत हो इस शहर पे। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी, जब हमारे को अल्लाह इख्तियार देगा, तो इंशाल्लाह आपको मैं ये 24 घंटे भी करके दिखाऊंगा। यहाँ लेडी डॉक्टर भी बैठेगी और इंशाल्लाह इसको रिपेयरिंग भी हम करेंगे। आप देखें उसकी अभी छत जो है, किसी टाइम भी उस दिन भी छत गिरी है, वहाँ पे एक जो है वो लेडी वर्कर जो है वो बेचारी, वो जो वैक्सीनेशन वगैरह करती हैं, वो ज़ख्मी भी हुई है। मैं खुद वहाँ मौके पे मौजूद था। वो छत ऊपर से गिर रही है उसकी, डिस्पेंसरी की। ये हमारे एहसासें हैं। स्कूल हो गया, ये जो है डिस्पेंसरी हो गई, या ये यूसी की आप जाके हालत देखें, यूसी हमारे पास वो वैरान पड़ी है पिछले 7-8 साल से, ठीक है। बल्कि वो मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त एक एजेंटों के हाथ में है। आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाएं, आप डेथ सर्टिफिकेट बनाने जाएं, आप कोई भी चीज़ बनाने जाएं, वो इस वक्त एक माफिया के हाथ में है। जितनी भी आपकी पूरी कराची की यूसियाँ हैं, वो इन्होंने आगे जो है वो ठेके पे दी हुई हैं, ठीक है। और वो अपनी मर्ज़ी से जो है पैसे ले रहे हैं। एक फ़ीस जो होती है सरकारी, वो नॉर्मल होती है, लेकिन वो ऐसी उसका फ़ायदा उठाते हैं। जिसे लेट हो जाता है उस पर जो है फ़ाइन डाल के उसको वो आवाम को जो है परेशान करने वाली बात है। इंशाल्लाह जब हम इक़्तिदार में आएंगे, हर यूसी के अंदर जो है वो उसकी जो जायज़ कीमत होगी और जो जायज़ मतलब फ़ीस होगी, उस फ़ीस पे हम उसको मतलब लोगों को बना के देंगे। इंशाल्लाह लोगों को सहूलत देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं उमर ख़त्ताब साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा। और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि हम उमर साहब के पास किसी से हमने टाइम मांगा, इन्होंने बोला कल मेरे ऑफिस आ जाना, इंटरव्यू कर लेना। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई है कि इन्होंने हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि आप मुझसे क्या सवाल पूछोगे। बाज़ जगह ये होता है कि सवालात नामे पहले देने पड़ते हैं। हम अगर किसी के पास जाते हैं तो वो कहता है पहले हमें सवाल दो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें फ्री हैंड दिया। जो सवाल हमारे माइंड में थे, जो हम माइंड बना कर आए थे, हमने तमाम सवाल पूछे। इसलिए मैं इनका स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया उमर भाई। बहुत शुक्रिया जी। एक दफ़ा फिर मैं आपका और आपके चैनल का और आपकी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ दिल की गहराइयों से कि आपने मेरी आवाज़ को जो है मेरे हल्के तक पहुँचाने की एक ज़बरदस्त कोशिश की है और आपने अपना कीमती टाइम निकाला है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।